आप इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 36 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा हो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और उनके क्रूस पर चढ़ाई जाने का समय निकट था, इसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ इस प्रकार से प्रार्थना की, हे अब्बा, हे पिता। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने पिता कह के पुकारा। पिता कौन होता है? पिता जो अपने बच्चे की देखभाल करता है, अपने बच्चे से प्यार करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसकी इच्छाओं को पूरी करता है और हमेशा उसके भले के लिए सोचता है, उसके भले के लिए कार्य करता है। अपने बेटे की वो कभी भी बुराई नहीं चाहता है, हमेशा उसका भला ही करना चाहता है। वो एक अच्छा पिता होता है, सच्चा पिता होता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं और कहते हैं, पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो कठिन हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। तब प्रभु कहते हैं, यदि हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे। कौन सा कटोरा? वो मृत्यु का कटोरा जिसे प्रभु यीशु मसीह पीने पर थे। वो क्रूस की मृत्यु के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु ये कटोरा मुझसे दूर कर दे। परंतु फिर कहते हैं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो कहते हैं, प्रभु जैसा मैं चाहता हूं ऐसा ना, परंतु जैसा तू चाहता है, क्योंकि तेरी इच्छा भले की है, लाभ की है। तू मेरी भलाई को चाहता है, वो इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी इच्छा तो है ये कटोरा मुझसे दूर हो जाए, ये मृत्यु मुझसे दूर हो जाए, परंतु तू जैसा चाहता है वैसे मेरे जीवन में होने दे। मेरी इच्छा को पूरा ना होने दे, बल्कि जो तेरी इच्छा है, जो भली है, जो लाभ की है, जो उत्तम है, वो मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि पिता मुझसे प्रेम करते हैं और वो कभी भी मेरे साथ में गलत नहीं होने देंगे। वो हमेशा मेरे साथ में भला ही करेंगे। जो कुछ हम सब के लिए अच्छा होगा वही वो मेरे जीवन के लिए करेंगे। इसलिए वो कहते हैं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और अपने आप वो एक बेटे की तरह अपने पिता को समर्पित हो जाते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं और जो कुछ परमेश्वर की इच्छा होती है उसे अपने जीवन में पूरा होने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को जब आप परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो अवश्य आप इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपका पिता है, वो आपकी भलाई चाहता है, वो आपकी बुराई नहीं चाहता, वो आपकी देखभाल करता है, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए वो कार्य आपके जीवन में करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आप सब के लिए अच्छा होगा, वही वो आपके जीवन में करेगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ये जानकर कि आपका पिता भला है और वो आपसे प्यार करता है और वो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा। जो उसकी योजना होगी वो आपके लिए बेहतर होगी, सबसे उत्तम होगी। और एक बेटे की तरह, एक बच्चे की तरह आपको उनका आज्ञाकारी हो जाना है और अपने आप को समर्पित कर देना है परमेश्वर के लिए। और प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, उनकी इच्छा को आपको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना जो अच्छी है, जो लाभ की है, जो उत्तम है, वो आपके जीवन में पूरी होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं विजयवाड़ा से छोटा सा गवाही दे रही हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु ने जो छोटा सा गवाही में मेरा बेटे के लिए बहुत ताई से कृपाई किया, चंगाई दिया। बचपन से उसका खांसी जुकाम था, चंगा हुआ। मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बोला कि इसको इस्नोफिलिया है, कि वही डॉक्टर ने बोला कि ये डस्ट एलर्जी है।
हर एक डॉक्टर के पास जाओ, हर एक डॉक्टर ने एक बात बोला, बट मैंने किसी का डॉक्टर के बाद उसके बाद में लेके नहीं गई। सुबह शाम यूट्यूब का द्वारा मैं अमृता मसीह का डेली प्रार्थना सुनती थी। सुनने का द्वारा मेरा बेटा को चंगाई मिला। और मैं छोटा सा फिर मेरे एक गवाही है, मेरा एक हमेशा मेरा ये दर्द होता था, पैर में दर्द, घुटने में दर्द होता था, कभी सर में दर्द होता था। उसके लिए भी मैं प्रार्थना की, उसकी तरह वो भी मेरा चंगाई हुआ, वो भी मुझे चंगाई किया। और इसी तरह उनको बहुत तहे से धन्यवाद देते हूँ मिनिस्ट्री को, और आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। इसी तरह आपका मिनिस्ट्री बढ़े और इस तरह से बहुत तहे से सबको आशीषित हो, सबको चंगाई मिले। धन्यवाद, आमीन। हम परमेश्वर पिता का सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं आज की शाम में, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं, प्रभु को आप मौका दीजिए। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र और मीठे नाम की तारीफ करते हैं पिता। सच में परमेश्वर प्रभु आप भले हैं, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर हैं। आप हम सब के परमेश्वर है, जो आपके नाम पर, जो आपके पवित्र नाम पर भरोसा करते प्रभु। आप हमारे परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर हमारे लिए उतर आया प्रभु। हमारे लिए तू मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन तू हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस बात पर भरोसा करते हैं यीशु कि सच में आपने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया प्रभु। उस एक विशेष योजना को परमेश्वर आपने हमारे लिए पूरा किया पिता। हम सबको जीवन देने के लिए, हम सबका जीवन बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप इस धरती पर उतर आए पिता। हम आपकी महिमा करते हैं। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा और सबसे महान है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की शाम में जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हाँ प्रभु तेरे पवित्र नाम से वो आज की शाम में आशीष पाए, वो आज की शाम में तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरी पाक रूह से भर जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। सच में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु अपने लोगों को गाइड करता है, वो गाइड करता है प्रभु, तेरी उपस्थिति में उन्हें ले चलता है प्रभु, तेरी संगति में प्रभु आत्मा सच्चाई से बैठने में उनकी सहायता करता है। हाँ प्रभु आज की शाम में आपके लोगों को आपका आत्मा गाइड कर रहा है पिता। हालेलुया। जितने लोग पिता परमेश्वर चिंता में, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में, नाना प्रकार की समस्याओं में प्रभु आज हैं पिता, आज वो छुटकारा पाए पिता। आज वो प्रभु जो परेशानियां भरकर अपने अंदर आए हैं, आज वो उन परेशानियों से खाली हो जाए। आज प्रभु जी वो तेरे आनंद से भर जाए, आज उनके जीवन में सल्यूशन आ जाए, आज उनके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म हो जाए प्रभु जो आप चाहते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में हमने वचन को सुना परमेश्वर, सच में पिता आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, आप अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित है, वो तू तेरे मुख से बोला गया है प्रभु, और वो वचन कभी भी टलता नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आज की शाम के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा। आज जितने भाई बहन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, जितने भाई बहन अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं पिता, यीशु मसीह हम सबकी गुनाहों को आप माफ कीजिए प्रभु। आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, आप हमें क्षमा करें प्रभु जी, हमारे उन गुनाहों को दूर करिए प्रभु यीशु मसीह। आपके लोग प्रभु इस समय हर एक गलती के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं लॉर्ड, आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि आपने कहा है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड जीसस, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू लॉर्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग लॉर्ड। थैंक यू फादर, यू आर ग्रेट ग्रेट एंड होली फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू पवित्र पिता
पिता है, तू पिता है परमेश्वर, तू अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है। आज शाम में मेरे प्रभु जी जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, जिस प्रकार पिता यीशु राजा आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए, उसी प्रकार यीशु मसीह आज प्रभु जी हम सबको भी ऐसा स्वभाव दे, हम सबके जीवन में भी ऐसे विचारों को उत्पन्न करें कि पिता परमेश्वर हम अपनी इच्छा से बढ़कर प्रभु तेरी इच्छा को समझने पाए प्रभु जी, और चाहते परमेश्वर कि आपकी इच्छा आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि तेरी इच्छा भले की है, लाभ की है, और तू हमारी हानि और नुकसान को जानता है परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु इस समय जितने लोग प्रभु अपने विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि प्रभु वो विषय उनके जीवन के लिए सही है तो पिता वो पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यदि प्रभु उसके पीछे प्रभु कोई भी हानि है पिता यीशु के नाम से, पिता हम चाहते हैं कि उन बातों को, उन योजनाओं को आप दूर करें और अपनी इच्छा को इनके जीवन में पूरा करें परमेश्वर पिता। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करें प्रभु, इनके फैमिली में अपनी इच्छा को पूरा करें, इनके खुद के जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करें, इनके बच्चों के भविष्य में अपनी इच्छा पूरा करें, इनके खुद के लाइफ में प्रभु आप अपनी इच्छा को पूरा करें पिता, क्योंकि आप प्रभु आप सबकी योजना को जानते हैं और आप उस भली योजना को भी जानते हैं कि जो तूने बनाई है परमेश्वर, वही भली योजना, वही भली इच्छा यीशु मसीह हम चाहते हैं आपके लोगों के जीवन में पूरी हो जाए। धन्यवाद पिता। मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन, क्योंकि मनुष्य बहुत सी योजनाएं बनाता है पिता, परंतु पिता तेरी योजनाएं सफल होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में जितने भाई बहनों ने अपने निवेदनों को भेजा है पिता, यदि वो अपने जॉब के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने रिश्ते को अच्छे बनने के लिए, और जो भी उनके लाइफ की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं प्रभु, हम उन सब बातों को आपके आगे रखते हैं और कहते प्रभु अपने लोगों की इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें प्रभु, जो भी आज इनके चिंता का विषय है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद। आज शाम में जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, उनके जीवन में आप मिरेकल्स को करें, उनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता। और प्रभु हम चाहते हैं आज की शाम में आपके बेटे बेटियों के जीवन में सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु आपकी तरह हम भी प्रभु अपने जीवन में ऐसे ही प्रार्थना करने वाले हो सके, हमें ऐसा ही याद दे, पवित्र आत्मा हमें ऐसी सहायता दे। हालेलुया। आज की शाम में जितने अस्वस्थ है, बीमार है, यदि शरीर के किसी भी अंग में दर्द है पिता, यीशु के नाम से हम उस दर्द को आज्ञा देते हैं, निकलो यीशु मसीह के नाम से। दर्द तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकलो यीशु मसीह के नाम से। कोरोना वायरस कोई अधिकार तुम्हारा इनके शरीर में नहीं है, हम तुम्हें अधा कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हर एक वायरल फीवर यीशु मसीह के नाम से निकल कर चला जाए पिता। धन्यवाद कि अपने लोगों को शिफा देने के लिए पिता, धन्यवाद कि उनको छुटकारा देने के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आपने चंगा किया जब प्रभु वो अपनी बीमारियों में आपको पुकार रहे हैं पिता। धन्यवाद प्रभु पूर्ण छुटकारे के लिए, पूर्ण चंगाई के लिए धन्यवाद। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम कहते हैं दुष्ट की उन सारी बुरी बातों को यीशु के नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु हर एक दुष्ट के कार्य दुष्ट यीशु मसीह के नाम से इनके घर परिवार से चला जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे प्रभु, निश्चिंत होकर वो सोने पाए, नया दिन तेरे साथ में देखें और नए सपने प्रभु जी आप उन्हें दिखाएं परमेश्वर, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। बुरी बातों को यीशु के नाम से इसी समय खंडित करते हैं। धन्यवाद करते कि आपने हम सब की सुधि लिया, हम सब की विनती को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।